नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। विष्णुदेव साय ने जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 1.0 के समापन समारोह में कहा कि बस्तर में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मंच और मार्गदर्शन की है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के समग्र विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप और अधोसंरचना पर विशेष फोकस किया जा रहा है। नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता सहित हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, हस्तशिल्प, जैविक कृषि और वनोपज को तकनीक व ई-कॉमर्स से जोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट स्टार्टअप और नवाचार करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज इस इनोवेशन महाकुंभ में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को डिजिटल उद्यमिता, ई-कॉमर्स और आधुनिक तकनीक की शिक्षा दे रहा है। इनोवेशन महाकुंभ 1.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 स्टंप्स ऐप से जुड़ी सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप इसरानी उर्फ गोलू और मंसून रजा शामिल हैं, जिन्हें महासमुंद से पकड़ा गया। संदीप इसरानी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी का पुफेरा भाई है, जो ग्रामीणों से धोखाधड़ी करके उनके खिलाफ मोबाइल और बैंक खाता नंबर लेता था और उनका उपयोग सट्टे के पैनल में करता था। पुलिस ने मामले की वित्तीय जांच के साथ साथ म्यूल बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी है। अब तक इस सट्टेबाजी रैकेट में बाबू उर्फ गुलशन खेमानी समेत 27 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के मोबाइल नंबर कॉल सेंटर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अवैध सट्टा रकम उनके बैंक खातों में मंगवाई जा रही थी। मीडिया से चर्चा के दौरान पुलिस ने बताया कि संदीप इसरानी सट्टे से कमाई गई रकम का उपयोग व्यापार में कर रहा था। अब तक इस मामले में कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसे पिछले महीने बाबू केमानी नाम का एक बड़ा सटोरियों के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई किया और उसमें टोटल 30 के आसपास आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया। उसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए उसका ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल डिटेल्स सारे निकाले गए हैं और वो पूरा जो है 4-5 करोड़ के डिटेल्स पूरा बैंक में हम लोगों ने जमा किया है, कोर्ट में, और उसके ऊपर अभी कुर्की भी की जाएगी। उसी में आगे बढ़ते हुए उसका जो बुआ का लड़का है संदीप इसरानी, ये भी एक्टिवली सट्टा संचालन में इन्वॉल्व था। जो 3 स्टंप्स नाम का बुक ये लोग चलाते हैं उसमें एक नंबर संदीप इसरानी का है, तो उसी के टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग आगे बढ़े और संदीप इसरानी को ट्रैक कर रहे थे। तो वो उसका जानकारी जो है इनपुट हमको महासमुंद से मिला है, तो महासमुंद टीम गई और उसको पकड़ के लेके आए। उसी के साथ मनोज रजा करके उसके और एक साथ में काम करने वाला भी है, तो 2 लोगों को गिरफ्तार करके इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाया गया है। ये जो है उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बाबू केमानी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एक नंबर जो आईडी बांटते हैं वो नंबर संचालन कर रहा था। उसके मोबाइल में हमको उसका लीड्स और प्रूफ मिला है, तो उसी को हम लोग आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। बिलासपुर में एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और बाद में गर्भपात कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी पीड़िता ने 3 मई 2026 को थाने में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी बलराम साहू ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को गर्भपात की दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी अपने पिता के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज किया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाटा डीआर टंडन के मार्गदर्शन में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही की गई। पुलिस ने आरोपी बलराम साहू और उसके पिता रमेश कुमार साहू को गिरफ्तार कर थाने लाया, जहां पूछताछ में अपराध की पुष्टि हुई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम मोड़ी पार्क निवासी बलराम साहू पिता रमेश साहू के द्वारा पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ सारे दुष्कर्म किया गया। उसको गर्भवती कर उसका गर्भपात कराए जाने की शिकायत पर बिल्हा थाना में सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही पीड़िता के साथ आरोपी के पिता के द्वारा भी गाली गलौज और मारपीट की घटना सामने आने पर उसके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देश भर के साथ साथ न्यायधानी बिलासपुर में भी जनगणना का कार्य तेजी से जारी है, लेकिन इस महत्वपूर्ण अभियान के बीच कुछ चिंताजनक घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले के तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्रों से जनगणना में लगे शिक्षकों के साथ मारपीट की शिकायतों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि जनगणना कार्य के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं हुई हैं। खासतौर पर बिल्हा क्षेत्र के घोघरा गांव में एक शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया है। इसी को लेकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा को लेकर मांग रखी। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य के दौरान गांव के जनप्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधियों को साथ भेजा जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। पीड़ित शिक्षक ने भी अपनी आपबीती बताते हुए अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में आश्वासन देते हुए जल्द ही आवश्यक आदेश जारी करने की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती से कदम उठाता है। जी, उस दिन जो है मैं सर्वे कर रहा था तो एक शराबी व्यक्ति जो है वो है वहाँ पर आया और वो पूछा कि कौन है, कहाँ से आए। मैंने अपना परिचय भी दिया। इसके बाद मैं इसकी सूचना मारपीट करने लग गए वो। फिर इसकी सूचना देने में जैसे ही ग्राम पंचायत भवन में गया वहाँ भी वो मारपीट करने लग गया। फिर जैसे ही ग्राम पंचायत भवन से मैं बाहर निकला वो पीछा करते करते हुए जो है लगभग 8 किलोमीटर वो पीछा किया। इससे मैं काफ़ी डर गया था और जान का भी मुझे खतरा था। तो जैसे मैंने FIR करवाया तो शासन ने भी बड़ी ही तत्परता से इस पर संज्ञान लिया। आगे मैं यह चाहता हूं कि बाकी साथियों के साथ ऐसा घटना ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन जो है एक सहयोगी जरूर दे। ब्लॉक अध्यक्ष अजीत बुजुर्ग और मैं संरक्षक विकास कायरवार जी के नेतृत्व में और जिनके साथ यह अप्रिय घटना हुई है नेतराम पैंकरा जी के साथ आज कलेक्टर साहब से हमने मिला, क्योंकि ये घटना की इतनी ज़्यादा प्रचार हो गया था और कहते हैं लोगों को गुस्सा था, तो इनके पर जो घटना की जो जिसने किया था उसके पर तो कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये घटना दोबारा और हमारे किसी शिक्षक साथी या किसी प्रगणक के साथ ना हो, इस कारण संगठन आज कलेक्टर साहब के पास उपस्थित हुए थे और संगठन ने एक मांग रखी है कि सर जहाँ भी पंचायत स्तर पर और शहरी स्तर पर नगर निगम स्तर पर हमारे जो प्रगणकों के लिए एक सहयोगी की भूमिका के लिए एक जो है पंचायत स्तर से चाहे कोटवार हो या फिर सरपंच के अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी कोई भी सहयोगी हो और नगर निगम स्तर पर नगर कहते पार्षद के नेतृत्व में कोई भी एक सहयोगी के रूप में दिया जाए। तो आज जो है कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम एक आर्डर निकाल देंगे इनके लिए और इनको किसी प्रकार की नहीं होगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से कहते जनगणना निर्वाचन आयोग और जनगणना आयोग ने जिस प्रकार से आदेश निकाला है उससे सभी जो हैं इस प्रकार के घटना करने वाले लोग आगाह हो गए हैं और इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार से हमें आश्वस्त किया और हम इसके लिए आर्डर निकाल देंगे, इस उन्होंने कहा है। न्यायधानी बिलासपुर में नकली खाद्य सामग्री का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब यह मामला लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ताजा मामला शहर के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र व्यापार विहार से सामने आया है, जहां एक बार फिर संदिग्ध मसालों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। प्रशासन की टीम ने व्यापार विहार स्थित श्री बालाजी कार्गो मूवर्स में छापेमारी कर भारी मात्रा में मशहूर ब्रांड के नाम पर बेचे जा रहे मसालों को जब्त किया है। शुरुआती जांच में इन मसालों की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस कार्यवाही के बाद बाजार में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि व्यापार विहार से सप्लाई होने वाला सामान न सिर्फ शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता है। ऐसे में यह मामला और भी गंभीर हो गया है।
लगातार सामने आ रहे नकली खाद्य पदार्थों के मामलों ने प्रशासन और आम लोगों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। एसडीएम मनीष साहू ने बताया कि कंपनी ने भी प्राथमिक तौर पर सामान को नकली माना है और फिलहाल जांच जारी है। अब देखना होगा कि इस पर कितनी सख्त कार्यवाही होती है। बालाजी मूवर्स के गोदाम पे कार्रवाई की गई है, जिसमें एवरेस्ट का नकली मसाला पाया गया है, ऐसा एवरेस्ट कंपनी वालों के द्वारा कहा गया था। और उनके द्वारा कहा गया कि जब उनके उच्च अधिकारी आएंगे तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी उनको जब्त करके वहाँ उन्हीं को सुपुर्द करके रखा गया है। बिलासपुर जिला व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा माना जाता है और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान जाते हैं। ऐसे में आप नहीं मानते कि नकली जो सामान है लोग खा के बीमार पड़ जा रहे हैं? अभी उनका कहना है कि ये नकली है, लेकिन वो आवेदन करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर उसका निर्णय होगा। सर कितने सामान जो पकड़ाया गया? लगभग 3 पेटियों में था ऐसा बता रहे थे, और एक में लगभग 10 कार्टून है। लगातार नकली सामान, कहीं चॉकलेट, कहीं सिगरेट, कहीं मसाला, ये नहीं मानते कि विभाग खेल नजर आ रहा है फूड सेफ्टी विभाग? नहीं, फूड सेफ्टी का ये काम नहीं है। फूड सेफ्टी का काम होता है कि जो खाने की सामग्री है वो खाने के लिए उपयुक्त है या नहीं, ये सब चीज़ों का चेक करते हैं। और ये डुप्लीकेट सामान है तो इसके लिए अलग से कंपनी की ओर से आवेदन प्रस्तुत होता है, उसके बाद फिर वो कार्यवाही करते हैं पुलिस विभाग के माध्यम से। तखतपुर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सोमवार सुबह हरियाणा राज्य से आए एक हार्वेस्टर संचालक पर करीब 20 से 25 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि पीड़ित खेत में काम के सिलसिले में तखतपुर आया हुआ था, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद घायल संचालक सीधे तखतपुर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी के अनुसार मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें नजीर जस्सी और आलोक आहूजा अपने साथियों के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो उनका कोई हमारे को कुछ नहीं पता, ना हमारा कोई झगड़ा था, ना कोई हमारी कोई उनसे दुश्मनी थी किसी भी तरीके से। हम तो 3 दिन रुके थे, चौथा दिन आज था। आज चौथे दिन हम निकल जाते यहाँ से। हम तो गाड़ियों की थ्रेसर बदलने के लिए रुक गए थे, रिपेयर सर्विसिंग करने के लिए। लोग थे? हम 5 लोग थे भाई। जिन लोगों ने लड़ाई, वो तो कम से कम भैया 25 से 30 लोग होंगे। तो कल रात में भी लड़ाई हुई थी? नहीं, बस आज रात में ही मारा, फिर सुबह फिर आके मारा उन्हें। यहाँ थाने आए तो क्या बोले टीआई साहब? तो टीआई साहब ने कुछ नहीं बोला। टीआई साहब ने तो हमारे को संभाल लिया बस आते ही। ट्रीटमेंट के लिए भेजा टीआई साहब ने, तो कोई हमारे को परेशानी नहीं किया। उसका संचालक है कोई? हाँ, बोरवेल का संचालक का ना, वो क्या नाम है उसका, ताज बोरवेल वाला। क्या उसके द्वारा लड़ाई की? नहीं, उसने मारा पीटा हमारे को। हमारा क्या, हम क्या लड़ेंगे बताओ ना। बोरवेल वालों ने मारा? हाँ, वो अपने स्टाफ से झगड़ा कर रहे थे वो। हम तो साइड में सो रहे थे। अरे तुम यहाँ गंदगी फैलाते हो। अरे भाई गंदगी तो देखो ना, हम खाली प्लाट पड़े हैं तो खाली प्लाट में चले जाते हैं। कहाँ चोट है? हाँ, आपको कहाँ चोट? मेरे सिर में सबसे ज़्यादा चोट, 8 टांका है मेरे सिर में। तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम जरेली में आरोपी तखतपुर और बेलसरी निवासी नाजिर, अविनाश आहूजा और अन्य के द्वारा वहां पर स्थित तेजस, परविंदर, डिम्पी, हरियाणा के जो हार्वेस्टर ड्राइवरों हैं उनके साथ प्लाट में गंदगी करने के नाम पर झगड़ा विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट की सूचना मिलने पर काउंटर अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पिंक पेट्रोलिंग यूनिट ने तत्परता से युवती को सुरक्षित परिजनों तक पहुंचाया। कल देर शाम पिंक पेट्रोलिंग यूनिट को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती नाम पूजा सिंधी 23 शिव मंदिर डगनिया बाजार के पास सुबह से अत्यंत डरी सहमी अवस्था में बैठी है। पूछताछ करने पर वह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही थी। उसे देखने से तत्काल सहायता की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। सूचना प्राप्त होते ही पश्चिमी जोन की पिंक पेट्रोलिंग यूनिट मौके पर पहुंच गई। उससे पूछताछ की गई। युवती ने बताया कि वह अपनी बुआ के घर तेली बांधा गई थी। वहां से वह अपनी सहेली के घर सुंदर नगर जाने निकली थी, परंतु सहेली के घर का सही पता ज्ञात न होने के कारण रास्ता भटक गई। साथ ही उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होने के कारण वह अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रही थी, जिससे वह घबराई हुई थी। पिंक पेट्रोलिंग यूनिट ने तत्परता दिखाते हुए युवती से उसके परिजनों का संपर्क नंबर प्राप्त कर उनसे बातचीत की गई एवं पता सत्यापित किया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि युवती राम सागर पारा की निवासी है। उसे पेट्रोलिंग वाहन में घर ले जाकर परिजनों के सुपुर्द किया।
रायपुर कमिश्नरेट में पिंक पेट्रोल यूनिट महिलाओं के लिए विशेष रूप से चालू की गई है, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर हमने महिलाओं के लिए जारी किया है 9479210932। इस पे जो भी कॉल्स आ रहे हैं पिंक पेट्रोल यूनिट उसमें जारी और महिलाओं की मदद करें। साथ ही संवेदनशील एरिया में भी प्रतिदिन वो घूम करके महिलाओं के साथ मिल रही हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं। तो एट ए टाइम हमारे पास 3 पिंक पेट्रोल यूनिट तीनों जोन में उपलब्ध हैं। ऐसे ही कल हमारे पास एक कॉल आया था कि डगनिया बाज़ार में एक बालिका जो है वो बैठी है, घर का रास्ता वगैरह भूल गई है, तो उससे पिंक पेट्रोल यूनिट वहाँ पहुँची, उससे बातचीत की और उसको काउंसलिंग किया और उससे बातचीत करके उसको घर तक पहुँचाया। तो ऐसे हमारे पास जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसमें हम महिलाओं की आवश्यकता अनुरूप उनकी मदद कर रहे हैं और उनको जो है हेल्प कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी को लेकर बिलासपुर में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर आक्रोश जताया। कांग्रेस भवन से निकले कार्यकर्ता नेहरू चौक पहुंचे, जहां हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए तक की बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने कीमतें बढ़ा दी, जिससे महंगाई चरम पर पहुंच गई है। जो नरेंद्र मोदी के द्वारा कमर्शियल गैस में 993 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करके महंगाई को कम करने की बात कर रही है। कमर्शियल गैस बढ़ेगा तो खाने पीने की चीजें भी बढ़ेगी। होटल में जो खाते हैं, जो छोटे छोटे ठेले लगते हैं, उनमें भी महंगाई बढ़ेगी। डोसा का रेट अगर मान लो 50 रुपए है तो वो 70 रुपए हो जाएगा। समोसा, डोसा, रोजमर्रा की जो जीवन शैली है उसमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनसे मांग करती है कि ये लोग महंगाई को कम करें, कमर्शियल गैस की कीमतों को बढ़ाना कम करें, पेट्रोलियम पदार्थों को बढ़ाना कम करें और देश की जनता को राहत दें, जिससे देश की जनता सुख शांति से जी सके, चैन की सांस ले सके। हम सब की यही मांग है। ये कमर्शियल गैस के दाम अभी 993 रुपए बढ़ा है और ये 993 रुपए एक बार नहीं बढ़ा है, कुल आज 3071 रुपए कमर्शियल गैस का दाम हो चुका है। आप ये बताइए, जो छोटे ठेले वाले हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं और जो बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, कमर्शियल गैस के यदि आप दाम बढ़ाएंगे तो उसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? आपको मैं बता दूं, आप सब इंडियन कॉफी हाउस जाते होंगे, आप पता कर लीजिए, अभी 30 रुपए लगभग इडली की प्लेट पे, केवल एक इडली की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेट पे 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वो आप और हम खाते हैं ना, हमारे जैसे आम लोग जाते हैं ना। अगर 30 रुपए कॉफी हाउस में बढ़ा है तो सामान्य मान लीजिए कोई कम वाला होगा तो 10 रुपए प्लेट बढ़ाएगा, 15 रुपए प्लेट बढ़ाएगा। क्या ये आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं है? ये मैंने एक उदाहरण दिया, ये मैंने केवल एक उत्पाद की बात बताई। ऐसे कितने खाद्य पदार्थ हैं, सभी की कीमत, दाल हो, रोटी हो, होटलों में बढ़ी होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव तक ये बढ़ाए, चुनाव जैसे ही खत्म होता है सीधा 993 रुपए बढ़ाते, 3071 रुपए। जो छोटू गैस होता है, जो छोटा गैस सिलेंडर, जो जिसको थोड़े मोड़े गैस की जरूरत है, उसको आवश्यकता लगभग 200 रुपए की बढ़ोतरी उसमें हुई है। इस तरह से आप पेट्रोल, गैस, डीजल इसके दाम बढ़ाते रहेंगे और वाहवाही लूटते रहेंगे, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हर हाल में कमर्शियल गैस हो या घरेलू गैस हो, उसका रेट इन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़े हुए रेटों को वापस लेना चाहिए। आने वाले समय में यदि ये कम नहीं करते हैं और बढ़ाने की हिमाकत करते हैं तो कांग्रेस पार्टी रोड में आकर लड़ाई लड़ेगी और हर हाल में इनको रेट वापस लेना होगा। आम आदमी के हितों में इस तरह के समझौते करना ये सरकार की धोखेबाजी। न्यायधानी बिलासपुर में 5 मई की शाम मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया कि पूरा शहर थमसा गया। शाम करीब 6:30 बजे तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसने कुछ ही पलों में हालात बिगाड़ दिए। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। तालापारा, मगरपारा, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा और नेहरू चौक जैसे प्रमुख इलाकों में जगह जगह पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई और यातायात बाधित हो गया। खासकर नेहरू चौक में एक बड़ा पेड़ सड़क किनारे खड़ी इनोवा कार पर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह दब गई। हालांकि राहत की बात यही रही कि इस घटना में अब तक किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। तेज आंधी और बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा।
दुर्ग शहर में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट गहराता जा रहा है। शहर सरकार की लापरवाही और मनमानी के चलते कई वार्डों में हालात बदतर हो गए हैं। शक्तिनगर तालाब को खाली किए जाने और पानी सप्लाई सिस्टम में लीकेज के कारण दोनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। VO1 तपती गर्मी के इस दौर में दुर्ग के वार्ड क्रमांक 17 और 18 में जल संकट विकराल रूप ले चुका है। बताया जा रहा है कि शक्तिनगर तालाब को पंप के जरिए खाली कर दिया गया, जिससे इलाके का भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई स्थानों पर नलकूप सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि तालाब को खाली करने में नियमों और अनुमति की अनदेखी की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर 24 MLD पानी प्लांट के वॉल में लीकेज के कारण भी सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत और बढ़ गई है। पूर्व महापौर दुर्ग धीरज बाकलीवाल ने कहा कि शक्तिनगर तालाब को खाली करने से भूजल स्तर गिर गया है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। प्रशासन को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। पूरे शहर में जल संकट उत्पन्न है। आज उसको लेकर आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज आधे से ज़्यादा शहर में पानी सप्लाई नहीं हो पाया, पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ गया। एक तरफ जहां नगर निगम आम जनता को पानी नहीं दे पा रही, दूसरी तरफ शक्तिनगर तालाब में बीच गर्मी में पानी को पंप के द्वारा खाली कराया गया। आज 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 24 तारीख के आसपास पूरा तालाब को खाली कराया गया। वहाँ के लोगों में भीषण जल संकट है। यहाँ तक मोटर पंप जो बोरिंग है वो भी सूख गई है। तालाब को पूरा खाली कर दिया गया। ये गहरी अनियमितता है। आज इसको लेके हमने आज कलेक्टर जिलाधीश महोदय को शिकायत की है और हमने मांग की है कि इसकी जांच होना चाहिए। क्यों बिना वर्क ऑर्डर के तालाब को क्यों खाली कराया गया भरी गर्मी में, और खाली कराया गया और इनका टेंडर लगा था, काम कराना था तो काम चालू कराते। आज तालाब को खाली करा के छोड़ दिया गया, ना वहाँ काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आसपास के लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए भटक रहे हैं। वहाँ पे कई धार्मिक क्रियाएं भी होती है, निस्तारी के काम भी आता है, पशु पक्षी के जल के लिए भी काम आता है, और आसपास की बोरिंग भी सूख गई है। मुझे ऐसा लगता है ये गंभीर अनियमितता है और हमने जिलाधीश महोदय से इस बात की मांग की कि इसकी जाँच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी और जो भी व्यक्ति शक्तिनगर तालाब को खाली कराने में इस भीषण गर्मी में संलिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की नज़र अब प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी है। देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक इस संकट का समाधान निकालते हैं। राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पारिवारिक विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। पंडरी थाना क्षेत्र के सुंदरी पारा इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी ही 2 सालियों पर गोली चला दी। आरोपी जितेंद्र वर्मा, जो पेशे से बाउंसर है, ने घर के अंदर ही अपनी लाइसेंसी पिस्तल से दोनों सालियों पर फायरिंग कर दी। इस हमले से एक युवती गीतांजलि वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी दुर्गेश्वरी वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही डीसीपी मयंक गुर्जर भी घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कि उषा प्राइड नामक जो जगह है, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 2 महिलाओं के ऊपर गोली चलाई थी। जब हम यहाँ पे टीम तुरंत इसके ऊपर पहुंची और जब तस्दीक करी तो जो आरोपी है जितेंद्र वर्मा, जो कि रिश्ते में जो लड़की है जिनको गोली लगी उनका जीजा लगता है, उन दोनों लड़कियों को गोली मारा क्योंकि आपसी पारिवारिक विवाद था पति और पत्नी का। उससे रिलेटेड अभी तक हमें जो प्रारंभिक जांच है उसमें यही समझ में आया है। और आरोपी को जैसे ही मैं बताऊंगा वैसे आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सीन ऑफ क्राइम को हमने एकदम प्रोटेक्ट कर लिया ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, और साथ ही साथ उसके आगे जो उसकी विवेचना है वो जारी है। अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके हिसाब से ये बाउंसर का कार्य करता था और जो डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है और आपके साथ सुबह शेयर की जाएगी। वेपन जो यूज किया हुआ था वो क्या लाइसेंसी था और बाउंसर था, तो किस तरह से इसको लाइसेंस या काम में यूज करता था? जी, अभी जो हमारी प्रारंभिक सूचना है जो हम चेक कर रहे हैं उसमें लाइसेंस्ड वेपन पाया गया है। बाकी और अधिक जानकारी हम पुलिस से आपके साथ शेयर करेंगे। सर, जिसे गोली लगी वो जीवित है कि मृत्यु हो गया? उसमें से जो 2 महिलाएं थी उसमें से एक को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट पर गोली लगी थी तो उसकी मृत्यु हो गई है और एक अभी भी जीवित है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।